आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज अडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में बुलेटेड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट किस तरह से बनाते हैं और हैंगिंग इंडेंट्स का क्या फंक्शन है। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign में मैंने कुछ मैटर कंपोज करके रखा हुआ है और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बुलेटेड लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। और मैं इस मैटर को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और ये जनरली यहाँ पे रहता है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स में रहता है यहाँ पे इसका ऑप्शन। और आप इस पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल में आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे ये आइकन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बुलेटेड लिस्ट बन गई। ये इतना ही सिंपल है। मैं इसे अंडू करता हूँ, सॉरी, मैं दोबारा इसे दिखाता हूँ आपको। ये बुलेटेड लिस्ट मैंने बना दी और अब मैं ज़रा से यहाँ साइड कर देता हूँ ताकि आपको ये वाला हिस्सा नज़र आए। अब ये बुलेटेड लिस्ट चल रही है और आपने ये फैसला कर लिया कि इन दो लाइनों को बुलेट्स में नहीं डालना है, तो फिर हमें क्या करना होगा उसके लिए। तो हम करेंगे ये कि इन दो लाइनों को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये दो लाइन बुलेट से वापस चले गई। ये दो लाइनों से बुलेट्स हट गई हैं और बाकी की जो बुलेट्स हैं वो जैसे चल रही थी उसी तरह से चल रही है। मैं इसे अंडू कर देता हूँ अभी। अब आप चाह रहे हैं कि ये बुलेट जो है, आपको इसका स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि इस बुलेट की जगह कुछ और दिया जाए, तो उसके लिए करना क्या होगा, इसे करेंगे हम सेलेक्ट और हम इस बुलेट के फंक्शन, इस बुलेट को और ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है ऑल्ट और यहाँ पे करना है क्लिक। ये बुलेटेड लिस्ट का जो आइकन देख रहे हैं इस पर हमें करना है क्लिक, तो ये विंडो एक खुल जाएगी आपके सामने। मैं इसे भी कैंसिल करता हूँ। इसको एक्सेस करने का दूसरा रास्ता है, इस फ्लाईआउट मेन्यू से आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नीचे आके देखेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग का एक ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करें तो सेम विंडो खुल जाएगी। इसका प्रीव्यू मैं अभी ऑन कर देता हूँ। ये अभी देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये छोटा सा सर्कल जो बना हुआ है यही बुलेट है और यही इसका डिफ़ॉल्ट है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ स्टाइल इसका चेंज हो गया है। अब इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे ये वाला आइकन आ गया है और हमें दूसरा आइकन अगर चाहिए तो हम करेंगे यहाँ पे ऐड पे क्लिक और हमारे पास ये एक विंडो खुल जाएगी यहाँ पे। इससे आप यहाँ से अपनी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो बुलेट्स हैं आप जो भी बुलेट्स चाहें वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट में देखें, आपके पास अगर कोई सिंबल का आइकन कुछ है, वो सिंबल की कोई फ़ॉन्ट अगर है तो आप उसमें देख लें। मैं विंगडिंग्स में देखता हूँ क्या है, ये है गैब्रियोला। एनीवे इस फ़ॉन्ट पे हम जाएंगे, देखते हैं क्या है इसमें कुछ काम का। नहीं, सॉरी, वो विंगडिंग्स फ़ॉन्ट थी, गैब्रियोला नहीं थी। ये विंगडिंग्स फ़ॉन्ट पे मैंने क्लिक सेलेक्ट कर लिया विंगडिंग्स फ़ॉन्ट को और अब यहाँ से आप कोई भी एक पसंद कर लें। ये एरो ले लेते हैं हम, ये वाला एरो, ये वाला ले लेते हैं। इसे करना है और इसे कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे ये वो वाला एरो जो हमने सेलेक्ट किया था वो इस बुलेट कैरेक्टर में आ गया है। हमने यहाँ पे करना है क्लिक, तो आप यहाँ पे देखेंगे सारा जो बुलेट्स था हमारे वो सारे इस एरो में तब्दील हो गए हैं। अब हमें इसे करना है ओके। अब ये एरोज जो हैं बहुत हैवी नज़र आ रहे हैं इसके आगे। आप चाह रहे हैं इसका कलर भी चेंज करना है और इसे ज़रा सा छोटा भी करना है, तो हम जाएंगे दोबारा से उसी ऑप्शन में, हम इसे करेंगे सेलेक्ट और अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस बुलेट आइकन में क्लिक करेंगे। दोबारा से वही विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे एक कैरेक्टर स्टाइल का ऑप्शन है और इस पे आप करें क्लिक। यहाँ पे अभी कोई कैरेक्टर स्टाइल डिफाइंड नहीं है, आप न्यू कैरेक्टर स्टाइल करें तो सेम विंडो खुल जाएगी जो यहाँ से खुलती है कैरेक्टर स्टाइल की। तो यहाँ पे आप बुलेट्स के नाम से कोई एक स्टाइल बना दें। कैरेक्टर फॉर्मेट में साइज़ को 10 पॉइंट कर दें, देखें अभी नहीं नज़र आएगा।
कैरेक्टर कलर में आ जाएं, आप ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लें, सॉरी ये वाला कलर सेलेक्ट कर लें मैजेंटा, और इसे कर दें ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया और फॉन्ट भी उसकी छोटी हो गई है। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये कितना यहाँ से अंदर कितना जाना है ये उसके मेजरमेंट है। ये आप इसे ज़रा सा इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से एरो जो है लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे टैब पे आप अगर कुछ करेंगे तो यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना कोई वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, देख रहे हैं आप। तो मैं इसे अभी फ़िलहाल ओके करके निकल जाता हूँ। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट मैंने 5 mm -5 mm रखा है और इसे कर देंगे ओके। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको और मज़ीद आपको अगर चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे आप। मैं आता हूँ यहाँ टाइप मेनू में और यहाँ पे आप देखेंगे टैब्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो छोटे से ट्रायंगल आपको नज़र आ रहे हैं। तो बुलेट फंक्शन जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था उसने ये सेटिंग ख़ुद से कर दी है। अब आप चाह रहे हैं कि इससे ज़रा सा आगे पीछे करें तो आप देखेंगे कि ये साथ साथ आगे पीछे हो रहा है दोनों। मैं इसे वापस पीछे लेकर आता हूँ तो आप देखेंगे ये सिर्फ ये वाला हिस्सा आया है पीछे, तो ये गैप जो है बढ़ गया है। अब आप इसे वापस पीछे लाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं होगा पीछे, क्योंकि ये दोनों साथ ही पीछे जाना है। तो इसको पीछे करने के लिए, बैक साइड टुवर्ड्स राइट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें शिफ्ट और इसे करें ड्रैग। तो देखेंगे कि ये किस तरह से चेंज हो जाएगी इसकी पोजीशन। अब मैं इसे सेलेक्ट करके ये ज़रा सा आगे ले लूँगा तो आप देखें किस तरह से इसकी सेटिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसे मैं अब बंद कर देता हूँ। तो ये था बुलेट्स के बारे में। मैं अभी इसमें से सारे स्टाइल्स हटा देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ बेसिक पैराग्राफ और हाँ ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा नंबरिंग ऑप्शंस के बारे में। तो मैं नंबरिंग आपको इसमें ही दिखा देता हूँ। हाँ इसी में दिखा नहीं, हाँ इसमें दिखाता हूँ मैं आपको नंबरिंग। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और तरीक़ा वही है इसका भी। आप इस आइकन पे क्लिक करें, नंबर लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप तो देखेंगे सारे नंबर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब आप चाह रहे हैं कि इन दो लाइनों से नंबर हटा देना है तो आपने इन दो लाइनों को सेलेक्ट कर लिया और इस नंबर के आइकन में दोबारा क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 यहाँ पे हो गया। और यहाँ से दो लाइन जो हटा देते हैं नंबर आपने, तो इसने बाद वाली लाइन ने ऑटोमेटिकली री नंबर कर लिया 1 2 3। उसके बाद नॉर्मल डेटा चालू हो गया यहाँ से, उसके बाद 4 5 और 6। इस तरह से आप जो है अपने नंबरिंग को अरेंज कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि इसको यहाँ से 1 2 3 से शुरू करें दोबारा, तो आपने इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप देखेंगे एक रीस्टार्ट नंबर, आई गेस सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक करना है यहाँ पे और ये रहा रीस्टार्ट नंबरिंग। इस पर आप क्लिक कर दें रीस्टार्ट नंबरिंग तो देखेंगे 1 2 और 3 यहाँ से शुरू हो जाएगा। मैं इसे अभी अंडू कर देता हूँ। अब मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ नंबर आइकन पे क्लिक करूँगा तो इसका ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से आप जो है अपना नंबर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये अभी उर्दू में इस तरह से दिखा रहा है, यहाँ पे फॉर्मेट है 1 2 3 और 4। अब यहाँ से सेलेक्ट करें, अब आप देखेंगे किस तरह से ये चेंज होगा आपको। ये रोमन न्यूमरल्स आ गए कैप्स में, ये रोमन न्यूमरल्स है लोअर कैप्स में, ये ABCD। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये अरबिक अबजद है, अबजद हुवज़ और सॉरी कहाँ गया, ये रहा अरबिक अलिफ बा ता, अलिफ बे ते से जो चलता है नॉर्मली हमारे उर्दू में, तो आप देखेंगे उस तरह से यहाँ पे उसकी नंबरिंग आ गई है। यहाँ से अब अपना फॉर्मेट जो है आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी डिजिट्स एंड फारसी डिजिट्स। तो इस तरह से ये सारे नंबरिंग फॉर्मेट आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। मैं अभी इसे 1 2 3 4 ही रहने देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट इसका है। इसमें भी वही है, कैरेक्टर स्टाइल मैंने बना रखा था बुलेट्स में। मैं यहाँ बुलेट्स का कैरेक्टर स्टाइल दूंगा तो आप देखेंगे कि साइज़ छोटा हो गया क्योंकि मैंने उस एरो को छोटा किया था।
और ये नंबर्स जो हैं कलर इसके चेंज हो गए। मैं ओके करता हूँ। कैरेक्टर स्टाइल में यहाँ पे आऊँगा, मैं बुलेट्स को एडिट करूँगा और कैरेक्टर कलर जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में आके इसे मैं ज़रा सा बड़ा कर दूँगा तो आप देखेंगे ये नंबर सारे बड़े हो गए और इसे मैं कर दूँगा ओके। इसको ज़रा सा और फॉर्मेट करते हैं और मैं इस बार यहाँ से एक्सेस करता हूँ फ्लाइट मेन्यू से और नंबरिंग एंड ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि अलाइनमेंट इसका राइट है, तो अभी सारे नंबर जो हैं राइट से अलाइंड हैं। इसे अब आप सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। इसी तरह से आप लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो अब भी देखेंगे कोई चेंज नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट हमें और ज़रा सा इसमें से घटाना है। सॉरी, अब आप देखें किस तरह से ये लेफ़्ट अलाइन मैंने यहाँ लेफ़्ट कर रखा है, इसलिए लेफ़्ट अलाइन। अब मैं सेंटर करूँगा तो आप देखेंगे नंबर सारे सेंटर अलाइनमेंट में हो गए हैं। ये अभी लेफ़्ट अलाइनमेंट में है। यहाँ भी अभी टैब काम नहीं करेगा, तो अगर आप में इसमें मज़ीद और कुछ चेंज करना चाहते हैं आप इसे ओके करके निकल जाएं बाहर और टाइप में जाएं और टैब्स में जाएं और यहाँ पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और इसे ज़रा सा आगे बढ़ा देता हूँ। देखेंगे कि ये कितना फासला इसमें आ गया। मैंने शिफ्ट प्रेस किया है, नहीं मैंने बिना शिफ्ट प्रेस किए ही इसे मैं करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये पूरा किस तरह से अलाइनमेंट में आ गया है, लेफ़्ट अलाइनमेंट। मैं इसे ओके करके निकल जाता हूँ। अच्छा, अब आप ये चाह रहे हैं कि ये जो नंबर आपका है ये लिस्ट जो है आप इसे 2 कॉलम में करना चाह रहे हैं, तो बिना किसी कॉलम के, मतलब ये है कि ये अभी सिंगल टेक्स्ट फ्रेम में आप इसे चाह रहे हैं कि 2 कॉलम में। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ये वाला आइकन। अगर ये आपको आइकन यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ जाएं और स्पैन कॉलम्स, ये रहा स्पैन कॉलम वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अभी सिंगल कॉलम सेलेक्टेड है। आप यहाँ से स्पैन कॉलम्स में नहीं जाना है, हमें स्प्लिट कॉलम्स में जाना है। इसका प्रीव्यू ऑन कर लेंगे आप और आप देखें यहाँ 2 कॉलम्स, आप 3 देंगे तो 3 कॉलम्स में हो जाएगा। मैं अभी 2 ही कॉलम्स करता हूँ इसको। गटर विड्थ, ये 2 गटर विड्थ है, इनसाइड गटर विड्थ और आउटसाइड गटर विड्थ। ये आप देख रहे हैं, इन आइकन से आप समझ जाएंगे क्या है इसका मीनिंग। ये बाहर की गटर विड्थ है ये। तो मैं इसे अभी ओके करता हूँ। तो एक चीज़ आप ये नोटिस ये करेंगे, हमारा नंबर यहाँ से चल रहा था 1 2 3 एंड 4, जैसे ही मैंने इसे स्प्लिट किया तो नंबरिंग इसकी चेंज हो गई है। तो इसको सही करने के लिए मैं जाऊंगा विंडोज़ में और टाइप्स एंड टेबल्स में जाऊंगा और स्टोरी में जाऊंगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये जो स्टोरी चल रही है इस टेक्स्ट फ्रेम में, इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, तो हमें इसे करना है राइट टू लेफ़्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वापस उसी पोजीशन में आ गया है। तो इस तरह से आप अपने लिस्ट को मल्टीपल कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे स्प्लिट 2 यहाँ पे आ गया, आप स्प्लिट 3 करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 इस तरह से आइकन ये आपके लिस्ट जो है 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। मैं इसे अंडू कर देता हूँ अभी। मैंने सिर्फ इसी को सेलेक्ट करके किया था, इसलिए ये 2 बाकी वाला जो था वो 2 ही कॉलम में रह गए। तो इस तरह से आप अपने लिस्ट्स जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको हैंगिंग इंडेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बुलेट्स और ये जो नंबरिंग लिस्ट हम जिस पे काम करते हैं ये दोनों जो है बेस होता है हैंगिंग इंडेंट्स पे। हैंगिंग इंडेंट्स किसे कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये सारे हैंगिंग इंडेंट्स ही हैं। ये फर्स्ट लाइन जो है हैंग हो जाती है बाहर और सारी जो बाद की जो लाइन है वो आप देखेंगे एक रेंज से यहाँ पे आएगी और जो मेन है उसका हिस्सा वो यहाँ हैंग झूलता रहेगा, इसीलिए उसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। तो ये तो अब तक जो हमने अभी बनाया सब ऑटोमेटेड था, हमने क्लिक किया और सब कुछ हो गया। तो मैं हैंगिंग इंडेंट आपको वैसे भी दिखा देता हूँ मैनुअली, ताकि आपको समझ में आ जाए इसके बैकग्राउंड में किस तरह से ये हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने बुलेट बनाया, आपने नंबरिंग लिस्ट बनाई
ऑटोमेटिकली, बट वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, तो उस वक्त आपको समझने में आसानी होगी। और दूसरी बात ये कि आपको फुटनोट्स में भी कुछ इसी तरह का मामला नज़र आएगा कि मैंने कई बार देखा है, कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी है मुझसे, कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि इस दो स्पेस को कैसे घटाया जाए या कैसे बढ़ाया जाए। तो उसका तरीका यही है, हैंगिंग इंडेंट। मैं हैंगिंग इंडेंट के बारे में आपको बेसिक बता देता हूँ। तो पहले मैं इसी को लेता हूँ। यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है ऑलरेडी। मैं इसका शो हिडन कैरेक्टर्स ऑन करता हूँ। आप देखेंगे ये रहा टैब का निशान यहाँ पे मौजूद है। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लेना है और अब मैं यहाँ से ये आप देखेंगे कि ये ज़ीरो स्केल मेरा यहाँ पे है। मैंने इसे कर लेना है यहाँ 1 सेंटीमीटर इंडेंट देना है राइट साइड में। तो मैंने 10 mm का दे दिया इंडेंट। तो देखेंगे 10 mm ये इधर आ गया, यहाँ से अपनी जगह छोड़ के यहाँ से आ गया ये 10 mm। अब मुझे देना है फर्स्ट लाइन इंडेंट नेगेटिव में -10 mm, और ये सेलेक्ट ऑल करना है मुझे और -10 mm दे देना। तो आप देखेंगे जो जैसा था वैसा ही हो गया और कुछ इसमें फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो आपने एक काम और करना है, इसे सेलेक्ट करके आप जाएंगे टाइप में, टैब्स में, और यहाँ पे एक टैब देंगे ये वाला लेफ़्ट अलाइनमेंट वाला। अब आप आएँ यहाँ पे टैब मारें, नंबर के शुरू में जाएं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेंटेंस में, होम की प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पर और टैब मार देना। होम की प्रेस करना है और टैब मार देना। ये इतना सिंपल है। मैंने नंबर जानबूझ के 4 तक दिया है, 10, 11, 12, 13, ताकि मैं डबल डिजिट दिखाना चाह रहा था आपको, इस वजह से। मैं इसका हिडन कैरेक्टर्स अभी ऑफ कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ऐसा ही सेटअप आ गया है। अब आपने इस जगह को अगर कंट्रोल करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किया है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और अब आप देखें इसे आप टैब को यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये जगह यहाँ तक नज़दीक हो जाएगी इस सेंटेंस से। तो इस तरह से आप हैंगिंग इंडेंट्स मैन्युअली बना सकते हैं। मैं इसे क्लिक करके पीछे कर रहा हूँ, राइट टुवर्ड्स राइट, तो आप देखेंगे कि जा नहीं रहा है पीछे की तरफ। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और फिर इसे लेके जाऊँगा, तो आप सेंटेंस को भी इस तरफ ला सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पे आपके पास। ये चीज़ आपको फुटनोट्स में हेल्प करेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत से लोगों का सवाल था कि इसको कैसे घटाया जाए या बढ़ाया जाए। तो यही तरीका है उसका घटाने का और बढ़ाने का। मैं फुटनोट का एक एप्लीकेशन और आपको यहाँ दिखाऊंगा और इसे भी मैं मैन्युअली करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे नंबर्स नहीं देने हैं, बट इसे हैंग कराना है मुझे कुछ हेडिंग्स को। तो मैंने इसे कर लेना है, ये है 0 स्केल है यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे हर जगह ये हाइफन दिया हुआ है, ये हेडिंग है, ये सारी हेडिंग है। तो मैक्सिमम बड़ी हेडिंग है यहाँ पे हेडिंग है। तो मैं इसे करता हूँ 50 में। इसे सेलेक्ट किया मैंने और लेफ़्ट में दूंगा मैं 50 और फर्स्ट लाइन इंडेंट दूंगा -50। तो आप देखेंगे इसको जो कंटिन्यूएशन वाली लाइन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। और इसे शायद सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, आई गेस नहीं कर रखा है मैंने। अब मुझे करना ये है कि इस पे टैब लगाने हैं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैं टाइप में जाऊंगा और टैब्स में जाऊंगा। आप देखेंगे ये 50 में यहाँ पे किस तरह से आ गया है। अब देखना है क्या आपके पास ये एक हाइफन है और ये एक वर्ड है। इस वर्ड्स को जितने भी हैं, ये जो डेफिनेशन जिसके है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको मैंने करना है लेफ़्ट से अलाइन। इसे करना है नॉर्मल अलाइनमेंट या आप सेंट्रल अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी ये तो यहाँ चला ही जाएगा। मैं एक टैब दूंगा यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए
और यहाँ पे दे देता हूँ 45 में, और एक टैब दे देता हूँ, बल्कि इसे मैं ज़रा सा और पीछे करता हूँ, 43 कर देते हैं, 43, और एक टैब दे देता हूँ यहाँ पे, मैं इसे सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा 46। अब आप यहाँ आ जाएं, इस लाइन में, पहली लाइन में होम बटन प्रेस करें, अपने कीबोर्ड पे एक टैब मारें, अब देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ आ जाएं आप, हाइफन से पहले एक टैब मार दें, उसके बाद एक टैब और मार दें, ये एक टैब मारा, हाइफन को मुझे लेकर आना है सेंटर टैब में, और उसके बाद ये वाला टैब। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हैंगिंग इंडेंट हमारे कई जगह काम आ सकता है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से ये अलाइनमेंट में आ गया है, और ये यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट में आ गया। इसमें और जगह की ज़रूरत है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे आया नहीं है ठीक से, जगह नहीं मिली इसको। मैं इसे दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा, और इसे मैं ज़रा सा इधर शिफ्ट करूँगा, और इसे भी ज़रा सा इधर शिफ्ट कर दूँगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दोनों, ये किस तरह से आप यहाँ पे और गैप दे सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको हैंगिंग इंडेंट्स समझाना था, और इस तरह का ऑप्शन किस तरह से आप कर सकते हैं इन डिज़ाइन में, तो वो हैंगिंग इंडेंट्स के थ्रू ही होता है वो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं इसे करता हूँ पहले, नहीं इसको नहीं, इसे मैं अभी नन कर देता हूँ, और अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, बुलेट्स नो कर देता हूँ, और इसमें नंबरिंग जो है इसे भी ऑफ कर देता हूँ। पैराग्राफ स्टाइल में क्लियर कर देता हूँ, इसे भी क्लियर कर, और इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और कंटिन्यूएशन दे देता हूँ 2-3 जगह, ताकि मल्टीपल लाइन में आ जाए एक नंबर। मैं एक पैराग्राफ स्टाइल बनाऊंगा और नाम दूंगा बुलेट्स, बल्कि नंबर, और यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग में आके मैं नंबर दे दूंगा। स्टाइल जो जैसा मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और अब मैं यहाँ पे उसको अप्लाई कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि ये चीज़ नीचे लाइन में आ गई, जबकि हम जब यहाँ से बना रहे थे तो नहीं आ रही थी। मैंने इसे सेलेक्ट ऑल करके मैं इसे बेसिक पैराग्राफ करूँगा, और अब मैं यहाँ नंबर में दूंगा, तो अब आप देखेंगे किस तरह से आ रहा है। बिल्कुल यहाँ से एक सीध में है। मैं इसे अंडू करता हूँ, मैं इसे दोबारा नंबर देता हूँ, आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इस तरह से क्यों आ रहा है। तो अब इसके लिए हमें ज़रा सा देखना पड़ेगा इस स्टाइल में हमने क्या बनाया, क्योंकि आप जब कभी भी आगे काम करेंगे नंबरिंग में और बुलेटेड लिस्ट में या नंबर लिस्ट में, तो आपको स्टाइल की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको आपको स्टाइल में ही इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो चलने देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग में आप आएंगे, आप देखेंगे फर्स्ट लाइन इंडेंट 0 है, और टैब पोजीशन 12.7 है।
आपने यहाँ से नंबरिंग फर्स्ट लाइन इंडेंट ज़रा सा चेंज किया, मगर फिर भी आप देखेंगे कि कुछ भी ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है जिससे ये दूसरी लाइन अपनी ठीक जगह पे आ जाए। तो आप आए इंडेंट एंड स्पेसिंग में, तो अब आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट मेरा 6 है और राइट इंडेंट मेरा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम जो 12.7 का टैब स्टॉप है, आई गेस वो नहीं 6 mm कैंसिल करता हूँ इसे मैं, और मैं इसे टाइप में जाके यहाँ से चेक करूँगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो एक बार फिर से जाते हैं टैब में, ये है कि इसे बंद करता हूँ मैं, 0 एंड ये आया है कहाँ, 17.5। मैं यहाँ जाऊँगा, एडिट करूँगा इसे और इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाऊँगा और यहाँ पे दूंगा राइट इंडेंट 17.5 और फर्स्ट लाइन इंडेंट -17.5। अब आप देखेंगे कि किस तरह से अपने पोजीशन में आ गया है। अब आप इसे कम करना चाहते हैं तो अब उसे आप यहाँ से कम कर सकते हैं। आप इसे 10 mm दे दें और यहाँ -10 दिया मैंने और यहाँ पे 10 दे दिया आपने। अब आ जाए बुलेट्स एंड नंबरिंग में, तो आप देखेंगे ये -10 यहाँ पे आ गया है क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट -10 दे दिया था वहाँ। अभी इसे आप ओके करें और अलाइनमेंट इसका लेफ़्ट करें आप और फर्स्ट लाइन इंडेंट चेंज करके आप जो है अपना नंबर लिस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इसको कहीं भी अप्लाई करेंगे तो ठीक उसी तरह से अप्लाई होगा। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ किसी में, इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, वो नहीं, इसे करता हूँ कॉपी और इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ। सेलेक्ट ऑल किया मैंने और अब नंबर दूंगा मैं यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ से होता था, जैसे यहाँ से मैंने जैसे करके दिखाया था आपको। अब ये स्टाइल के थ्रू उसी तरह से हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको हैंगिंग इंडेंट समझाया, क्योंकि लेफ़्ट इंडेंट राइट इंडेंट आपको मैनुअली अगर आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, इंडेंट कहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ घटाना है। तो जनाब आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और उसे आगे शेयर भी करें। आपसे जल्दी मिलता हूँ नंबरिंग लिस्ट की दूसरी टॉपिक के साथ।